1 कप दूध और शरीर में, हड्डियों में, घुटने में अगर आपको कहीं पर दर्द है, उसमें के लिए ये इतने फायदेमंद रेमेडी है कि एक बार आपने पी ली ना, आपको 50% तक आपको लाभ मिलने वाला है। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज मैं फिर से हमारी पुरानी जमाने वाली दादी नानियों की रेसिपी लेकर के आई हूँ। ये रेमेडी इतनी पावरफुल रेमेडी है कि हम शायद इसे वंचित रह गए हैं। ये रेमेडी पीने से आपके जोड़ों के दर्द जितने भी हैं, कमर के दर्द है, घुटनों के दर्द है, पिंडलियों में खिंचाव है, थकावट रहती है, तो ये मखाना उसके लिए रामबाण काम करता है। मखाना आप सभी को पता है कैल्शियम से भरपूर होता है। इसे खाने से बालों की, स्किन की, शरीर के, जोड़ों के सभी के रोग इससे दूर होते हैं। मखाना हमें आम कोई भी स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर जहाँ पर ड्राई फ्रूट मिलते हैं वहाँ भी मिल जाता है। इसे लेने के बाद आपको इसे या तो धूप में सुखा लेना है, या फिर आप इसे ड्राई रोस्ट कर सकती हैं। तो ये थोड़े क्रिस्प बन जाएंगे और बन करके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। 2 चम्मच के हम यहाँ पर लेंगे खसखस के दाने, जिसे पोस्त दाना के नाम से भी जानते हैं, पॉपी सीड के नाम से भी जानते हैं। ये आसानी से बाजार में आपको मिल जाएगा। इसकी हम सब्जी बना करके खाते हैं, इसके लड्डू में डालते हैं हम इसको हम दूध के साथ भिगो करके पीस करके खाते हैं। तो ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छी रामबाण दवा है। एक पैन लेंगे, उसमें आधी चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे। इसमें तेल ले सकते हैं, नहीं, इसे घी के साथ ही आपको बनाना है। घी हमारी जोड़ों में दर्द जो होता है उसे दूर करता है। घी से हड्डी में जो गैप आ जाता है वो चिपकता है। तो घी को जरूर खाने में शामिल किया करें, 1 चम्मच, आधी चम्मच, इतना। आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो आप थोड़ी मात्रा में ले लीजिएगा। और इसे लेने के बाद जो हमने खसखस ली थी 2 चम्मच, वो इस दूध में हम डाल देंगे। खसखस देखिए, एक बारीक आती है, सफ़ेद आती है, एक हल्की सी गहरे कलर की आती है। इस तरह से 2 तरह की आती है, सूजी जैसी आती है ना, 2 तरह की आती है। ये आपको जो मिल जाए वो ले ले। धीमी आंच पर इसकी हम भुनाई करेंगे। अगर तेज गैस पे करेंगे तो ये जल जाएगी। इसे धीमी धीमी आंच पर आपको इसे सेक लेना है। हल्का सा सेकेंगे तो इसका टेस्ट अलग हो जाएगा। जब आप पिएंगे तो आपको टेस्ट के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगी, और पीने में बहुत मज़े की भी लगती है, पेट भी भरेगा। साथ में जो हड्डी में जहाँ पर भी ठंड की वजह से, बादी की वजह से जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ये देखिए, हल्की सी भुनी है, बस हल्की सी आपको भुननी है। गैस तेज नहीं रखिएगा, धीमी आंच पर आपको इसको लगातार चलाते हुए भून लेना है। जब ये अच्छे से भुन जाए तो हम इसमें डालेंगे दूध। ध्यान रखें, दूध अगर गाय का दूध हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो फिर आप जो भैंस का दूध लेते हैं वो भी आप इसमें ले सकते हैं, या फिर जो आपके पास टंकी का दूध वगैरह है वो भी आप इसे ले सकते हैं। लेने के बाद इसमें आप दूध डाल दें, 1 कप के करीब, 2 कप के करीब, जितना आपको अच्छा लगता हो आप इसमें दूध ले सकते हैं। और इसके बाद इसके हम उबाल आने देते हैं। देखिए, जब खसखस के साथ हम दूध पीते हैं ना, आपको अगर जुकाम लगी हो वो दूर हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल है, शुगर के मरीज है, वो भी इस दूध को पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये शरीर के लिए फायदेमंद होती है। इस दूध को पीने से बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। जैसे बच्चों की हाइट ना बढ़ना, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से हाइट नहीं बढ़ती है ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहती है। बच्चों की हाइट बढ़ती है, बच्चों के अगर चश्मा लगा हुआ होता है उनको बहुत फायदेमंद होती है। ये आम आप हफ्ते में 2 बार दूध बना करके खुद भी ले सकती हैं, बच्चों को भी दे सकती हैं। इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट आप उबालेंगे। इससे खसखस आराम से फूल जाएगी और अंदर पक करके एकदम तैयार हो जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे हम कुछ बादाम का चूरे का दूध पी रहे हैं, इतना ये घुल मिल करके एक हो जाएगी। चलिए जी, जब तक इसमें दोपहर में उबाल आ रहा है, मैं आपको बता दूं, जो ये खसखस होती है हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, और जो शरीर में हड्डियों में ठंड जम जाती है ना, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। कईयों को आपने देखा होगा, उनके पैर हाथों में ठंडक जमने की वजह से कालापन आ जाता है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। अब इसमें हम डालेंगे मखाना, और मैंने यहाँ पर 1 कटोरी करीब मखाना डाला है। देखिए, मखाना कम ज़्यादा कर सकते हैं, दूध कम ज़्यादा कर सकती हैं, खसखस भी कम ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन खसखस की मात्रा ज़्यादा नहीं रखनी है, 2 चम्मच ही रखनी है। बस इनको डालने के बाद
मखाने डालने के बाद आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा पका करके बस गर्मा गर्मी आप इसे सर्व कर सकती हैं। आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता है, फिर क्या करें, फिर आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं मीठा बढ़ाने के लिए। तो मीठा आप इसमें धागे वाली मिश्री लीजिएगा, आप इसमें जो कटिंग करी हुई मिश्री आती है वो नहीं लीजिएगा। चीनी ना डालें, मिश्री नहीं है आपके पास, चीनी आप पीना नहीं चाहती हैं, तो जो देसी खांड आती है वो ले सकती हैं, वो डाल सकती हैं। गुड़ डाल सकते हैं नहीं, दूध और गुड़ जहाँ आ जाते हैं वहाँ पर हमारा जो आयुर्वेदिक है वो मना करता है कि वो जहर का काम करता है, तो आप दूध के साथ गुड़ ना डालें, वो अच्छा नहीं होता है। आपको मीठा पसंद है, धागे वाली मिश्री ले सकते हैं, वो भी कैल्शियम से भरपूर होती है, जिसमें धागा होता है ना मोटी मोटी, वो भी बड़ी आसानी से आपको बाजार में मिल जाएगी, वो ले सकती हैं। और या फिर आप इसमें देसी खांड डाल लीजिए और वो मीठा हो जाएगा। इस तरह से करके इसे गर्मा गर्म, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल है, जिन्हें बीपी है, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, वो भी इस दूध को गर्मा गर्म खाना खाने के बाद अगर रात को पी लेते हैं ना, एक तो उन्हें नींद बहुत अच्छी आएगी। जिन लोगों के हाथ पैर भड़कते रहते हैं और झंझनाहट जैसी होती रहती है, उनको भी बहुत अच्छी नींद आएगी, रात को आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से ये बन करके आपकी जो रेमेडी है वो तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें मीठा डाल रही हूँ, तो देखिए ये है देसी खांड, ये मैं 1 चम्मच के करीब डाल दूंगी। आपको कम पसंद है कम डाल लीजिए, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लीजिए। बस इस दूध को पी करके हमारे बड़े बुजुर्ग रात को सोते टाइम ले लिया करते थे। इससे क्या होता था, उन्हें गहरी नींद आती थी और वो जहाँ 8-9 बजे रात को सोते थे, सुबह 4 बजे उठ करके तैयार हो जाया करते थे। इतनी अंदर उनके अंदर ताकत हो जाया करती थी। आजकल हम लोग रात को लेट सोते हैं तो भी नींद नहीं आती है। कई बार कहते हैं कि आज मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, या फिर नींद लेने के बाद भी शरीर थका थका सा रहता है। तो ये रेमेडी आप जरूर अपना करके देखिएगा, आपको एक बार में ही 50% आपको लाभ मिलने वाला है। ये रेमेडी आप बच्चों से लेके बुजुर्ग को सभी को दे सकते हैं। हफ्ते में कितनी बार लेनी है, देखिए अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से है। आप चाहें तो इसे हफ्ते में 2 बार ले सकती हैं, या फिर चाहे आपको अच्छा लग रहा है कि मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसे हफ्ते में 3 बार ले सकती हैं। या फिर आप ऐसे ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेना चाहते हैं, तो आप इसे हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। और डेली पीना चाहें तो आप डेली भी बना करके पी सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ये थी आज की रेमेडी। इस रेमेडी से शरीर के पूरे रोग जो है मैंने आपको बता दिए हैं। इससे अगर आँखों के अगर आपको चश्मा चढ़ा हुआ है, तो वो धीरे धीरे सने सने चश्मे का नंबर भी जो है घटने लगेगा, और अगर है नहीं तो कभी चढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग एक ऐसा प्रोटीन ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ये जो दिक्कतें हैं शरीर की, ये दूर हो जाती है। आयुर्वेदिक के अनुसार बात कफ पित्त जब बिगड़ते हैं तो शरीर में कोई ना कोई तरह की बीमारी हो जाती है। जैसे बात बिगड़ जाता है, बादी के रोग हो जाते हैं, तो आपको 80 प्रकार के रोग आपके शरीर में आ जाते हैं। जब आप इन चीज़ों को ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार लेना शुरू कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो जाते हैं और उसके बाद शरीर में ये बीमारी जो है नहीं होती है। तो ये 1 कप दूध आप रात को सोते टाइम पे पीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको नींद में, शरीर में कितना फ़र्क हुआ, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो जब आप खाना भी अच्छे तरह से देखेंगे, जब मैं बनाती हूँ, तो वो भी एक रेमेडी का ही काम करती है। तो खाने के साथ साथ रेमेडी अपनाइए और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको कितना लाभ मिला। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, नई रेमेडी के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।